गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं दुखद कभी आवे नहीं। आए सदगुरु की सब दीन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में कोई तुम्हारा है नहीं। यदि आप सोचते हो इस संसार में कोई तुम्हारा है नहीं, एक ही है जो आपका है, अपना है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है भेद को जो है बुझिए। जो है इस संसार में कोई भी वस्तु जो है आपकी है नहीं और इस संसार में कोई भी जो है सदगुरु के चरण के समान सुख देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी दुआ से आप बुझ जाओ ना। इसी दुआ में स्वामी जी सब कह दिए।
एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप तो सभी दोहा, किसी भी दोहा को बोल देते हैं। तो सब दोहा एक ही बात कह रहा है, सदगुरु के चरण में जो है चलो। सब दोहा का भाव एक ही है। हमने तो यही बुझा है, सब दोहा एक ही कह रहा है। स्वर वेद की जो है सभी वाणियां जो है एक ही बात कह रही है, और वह वाणी यही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया सदा जल निरमल, गुरु की चरनिया, गुरु की चरण में सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं कि जो है गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में नहीं है, और गुरु के चरण के जो है पद को प्राप्त कर लेना, सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ लेना, जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्त बड़ कोई। इस संसार में प्राप्त करने वाला जो वस्तु है वह सदगुरु का चरण है। इसके समान सुखद पदार्थ जो है संसार में कोई नहीं है। स्वामी जी 17 वर्ष जो है साधना करके और अनुभव करके ये बात कही है, तो आपको समझ में नहीं आता है सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, और सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्त बड़ कोई। और इससे बड़ा जो है प्राप्त करने के लिए कोई चीज नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्त बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी कह दिए, फिर आप काहे लिए परेशान रहते हो। स्वामी जी सीधा बात तो बता दिए कि गुरु का चरण ही है जिसमें आनंद है, सुख है, ज्ञान का भंडार है। एक ही चीज में सब मिल रहा है, एक ही चीज में सब मिल रहा है, जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी जो है क्या कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में राजा का पद भी जो है तुच्छ है, और आसन भोग विलास। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तप्त लोह की पिंड सम, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिंगे, कष्ट विविध अज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जो है कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो है आप उसमें बराबर आनंदित रहो। कोई ऐसा चीज नहीं है, थोड़ी देर के बाद आप अघा जाओगे, उब जाओगे।
थोड़ी देर के बाद आप अघा जाओगे, उब जाओगे। कोई भी चीज ले लो इस संसार में। और जो है स्वामी जी का दोहा जो है आप सुनते रहना, इसमें ऊर्जा है। इस संसार नहीं जानता है, इन वाणियों में जो है ऊर्जा है। आप उपदेश ले लो, थोड़ा साधना करो, थोड़ा मन को बूझ जाओ, थोड़ी सुरति को बूझ जाओ, फिर जो है और गुरु के चरण को बूझ जाओ, और पूरा जो है दिन आप जो है स्वामी जी के सुनते रहो। वहां से हटने का मन नहीं करेगा। और संसार का कोई भी गाना है, कोई भी चुटकुला है, एक बार सुनोगे तो बढ़िया लगेगा, दोबारा सुनोगे तो और जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा, तिबारा सुनोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, चौथी बार पांचवी बार आप सुन ही नहीं सकते। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप संसार में, संसार के जितने भी गीत है, गाने हैं, जो है चुटकुले हैं, मुटकुले जो भी है, हंसी है, मजाक है, एक बार सुन लो, पहली बार अच्छा लगेगा, आप हंस भी दोगे, मुस्कुरा भी दोगे। लेकिन जो है दोबारा उतना मजा नहीं आएगा, तिबारा उतना मजा नहीं आएगा, और चौथे बार तो आप सुनना ही नहीं चाहोगे। आप ठीक से नहीं सुना तो एक बार और सुन लोगे तो जो है एकदम ठहाका मार करके हंस दोगे, उसके बाद हंसी नहीं आएगी। लेकिन ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, इसमें आप समा जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर भी जो है वहां ऐसा सुख ही है। वो उसी को तो स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ये ऐसा सुख है कि जो है स्वामी जी कह रहे हैं, ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोई, वायाभ्यंतर व्याप्त है, ताही न जाने कोई। आप भेद बुझ नहीं रहे। जो आनंद है वो ऐसा वाला नहीं है कि क्षण में सुख। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, जो है वो ऐसा आनंद है कि सब दिन एक समान है, अंदर भी है, बाहर भी है। स्वामी जी उसी के आधार पर पूरे संसार को बोले हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो आनंद जो है अब मैं बोलूंगा स्वामी जी के भी पास नहीं है। वह तो परमात्मा का आनंद है। स्वामी जी उसको बूझ गए हैं, तो स्वामी जी कहां से देंगे? स्वामी जी आपको भी उसी में घुसा देंगे। बस जाना आपका काम है। आप जाओगे नहीं तो स्वामी जी जबरदस्ती लेकर के नहीं जाएंगे, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। बोल रहे हैं कि नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। अरे ये माया का देश है, सदगुरु का काम नहीं है। यहाँ माया जो है सदगुरु से लड़ जाती है। बोलिए भाई, आपका देश तो चेतन देश है,
यहां काहे लिए आते हो? ये पूरा संसार एक खेल है, आप बूझ नहीं पाते हो। सदगुरु जो है केवल और केवल आपको रास्ता बताएगा। आप जाओगे नहीं तो उसका तुझे कैसे ले जाएगा बताओ? द्वादश की मैं दान मी सदगुरु डाला डोर, अहंस बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया का देश है। माया जो है परम प्रभु से कहती है इनका देश तो चेतन में है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो ये वहीं रहा करे। आप जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो है कोयल अपना बच्चा को कैसे ले आएगी बताओ? कौवा का खतौने में जाएगी तो तुरंत मार डालेगा वो। आप क्या सोचते हो आप ही परेशान हो इस संसार में? सदगुरु भी परेशान है। आप बोलोगे कि नहीं सदगुरु काहे लिए परेशान है? सदगुरु को एक ड्यूटी मिला हुआ है इस संसार में। किसी भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ये कौन कहा है? परम प्रभु कहा है, परमात्मा का आदेश है। इस संसार में कोई भी यदि आंसू में आंसू आ गया तो जो है आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सदगुरु को आदेश है। ऐसे ही थोड़ा जो है वो स्वामी जी बोल रहे हैं। स्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। ऐसे नहीं बोल रहे हैं वो। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। आप पहले स्वामी जी को अभी जो है गुरु के स्थान पर रखो, परमात्मा के स्थान पर मत रखो अभी उनको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। विहंगम युग जो है पूरा जो है अनुभव का विषय है, भाव का विषय है। जब आपके अंदर में भाव ही नहीं आएगा तो आप प्रेम क्या करोगे बताओ? जो है प्रेम तो तभी होता है जब देखो इस संसार में बहुत सारी भेद की बातें हैं। पहले उसको भाव रूप में समझना है। भाव रूप में नहीं समझोगे तो आप इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जो है किसी मतलब कहीं पर हो, किसी के जो पुत्र हो पुत्री हो, आपको सदैव समझ में आना चाहिए कि ये मेरी माता है। जब तक माता के भाव में रहोगे कभी आपको दुख ही नहीं होगा। माँ ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, डांट दिया, एक आध थप्पड़ भी लगा दिया तो भी नहीं, क्योंकि आपके भाव माँ का रूप में है। आप भाव बदल देते हो तो गड़बड़ हो जाता है। जो है बच्चा जो है अपने माता पिता को माँ के रूप में ही देखना चाहता है और जो है पिता के रूप में ही देखना चाहता है जो है। और आपका भाव क्या है? आपका भाव जब ऐसे हो जाता है कि तुम माँ नहीं हो, मेरे जो है पिता की पत्नी हो, जब आप ऐसे भाव तुम्हारे आ जाते हैं
तो फिर तो जो है ना सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब तक आपका भाव सही नहीं रहेगा, इस संसार में सारे रिश्ते जो है बेकार हो जाएंगे। आप भेद समझो, बहुत सारी भेद की बातें हैं इस संसार में। जब आपका भाव जो है गुरु भाई और गुरु बहन के रूप में होगा, कभी रिश्ता जो है गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको जो है उसी भाव में रहना है। तो जो है शब्द बिना नहीं संत है, जब तक आपकी चेतना गुरु चरण में नहीं है, आप संत हो ही नहीं सकती। संत वही है जिसकी चेतना बराबर गुरु के चरण में हो। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कांत। परमात्मा जो है भाव रूप में ही मिलता है। परमात्मा के हाथ नहीं है, पैर नहीं है। आप सोचती हो प्रभु जो है ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी जो है वहां लाठी लेकर के नहीं मिलेंगे। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको हमेशा जो है सेवा भाव में रहना है। आपको हमेशा सेवा भाव में रहना है। एक संत हैं तो दुकान खोल रखी है, तो कुछ ऐसी ही बात चली, तो एक दूसरे संत ने कहा कि ये जो है ये दुकान खोल रखे हैं तो सेवा करने के लिए खोल रखे हैं कि जो है पैसा कमाने के लिए खोल रखे हैं, बिजनेस करने के लिए खोल रखे हैं। अब दोनों में बहस हो गई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। फिर जो है वो मुकदमा मेरे पास आ गया। तो मैंने बोला, आप जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसको सेवा भाव में लो ना। आप उसको सेवा भाव में लो, बिजनेस कहाँ है बोलते हो। भाई आप जो है 100 रुपये का सामान ले आए, तो ये तो भारत सरकार भी बोलती है 10% जो है आपको जो है लेना है। मतलब जितना आपका खर्चा हुआ उसमें 10% प्रॉफिट आपको सरकार देगी। ये तो सरकार भी कह रही है, ये आपका अधिकार है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जहां से माल उठाते हो एकदम वहां भी जो है रगड़ करके आगे पीछे वो करके लो और सीधा ले आओ। 10% तो भारत सरकार ही कह रही है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%। इतना बड़े बड़े जो है रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो सब उसमें हिसाब लगा लेता है। आज गिट्टी बालू सीमेंट वो जो है पहले ही से पूरा खरीद करके रखता है, क्योंकि वो जो है 3 साल बाद जो काम लगेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भाव को समझना।
तो जब आप इस भाव में काम करोगे कि नहीं हमें 10% ही कमाना है, 10% के लिए छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं 20% कमा लो। आप 100 रुपया जो है जमा करते हो तो बैंक पूरा साल भर के बाद जो है आपको 7 रुपये देता है, 6 रुपये देता है। मतलब 100 रुपया आपने जमा किया तो 106 रुपया देगा। आप भेद को समझना। तो यहां जो है ठेकेदारी करने में आपको 110 मिलेगा, तो 10 रुपया मतलब 4 रुपया का फायदा हो गया। मैं बोल रहा हूं 120 रुपया लो, लेकिन उसी भाव में रहा करो और जो है अपना उसी हिसाब से जो है ना सेट करके रखो। चाहे गरीब आए, अमीर आए, कैसी भी आए, दुखारी आए, जो भी आए, उसको वही रेट रखो। और कोई ऐसा भी आ जाए कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो उसको फ्री भी दे दिया करो, तब ना आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। और यही सेवा भाव है। सेवा भाव में रहो तो आपका मन भी लगेगा, दुकानदारी भी चलेगी, सब बढ़िया भी रहेगा। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो गला काटने के लिए बैठे हुए हैं। आप जानते ही हो संसार में। तो हर भाव को, हर काम को जो है सेवा भाव में करो, आपको कहीं दुख ही नहीं होगा। आप हर काम को जो है सेवा भाव में करो। मेरा पति है, कुछ भी बोला, कुछ भी हुआ, आप ही का न पति है, वही न बोलेगा। और नहीं तो आपकी पत्नी है, वही बोलेगी। भाई दोनों में जो चीजें समझ में नहीं आती है, कौन बोलेगा तुम्हारा? इस संसार में तुम्हारे पति के अलावा दूसरा नहीं बोल सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। आपकी जीवन की गाड़ी है, आपको चलाना पड़ेगा। इसमें तीसरा आने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपके भाव सही नहीं है तो आप जो है चल नहीं पाओगे किसी भी संसार में। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है। अब जो है अब एक संत बोल रहे हैं कि जो है मेरा भाई बहुत परेशान कर रहा है, तो ये जो है जो दैवीय शक्तियां हैं उसको लगा करके मैं ये कर दूं, वो कर दूं। अरे भाई देखो, इस संसार में बिना भाई के आप रह नहीं सकते हो, बिना माता के आप रह नहीं सकते हो, बिना पिता के आप रह नहीं सकते हो। तो अपनी माता छोड़ करके आप रहोगे तो दूसरे को माता बनाना पड़ेगा। अपना भाई को छोड़ करके दूसरा भाई बनाना ही पड़ेगा। अपनी बहन को छोड़ा तो दूसरा बहन बनाना ही पड़ेगा। ये सामाजिक जीवन है, ताना बाना है। तो जो है दूसरे की जो है बहन को बहन काहे लिए बनाना है? अपना ही ठीक है, चाहे टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, बोलती हो, गुस्सा होती हो, अपना ही भाई जो है ना सही है। थोड़ा सा आप सुधर जाओ। मैं मानता हूं आपका भाई है, बहन है, थोड़ा चोरी किया, बेईमानी किया, आपके साथ धोखा दिया, तो क्या हो गया? आपने भाई को जो है 100 रुपया ज्यादा दे दिया, चाहे वो 1000 रुपया बेईमानी कर लिया, आपको तो मालूम है ना। तो बस शांत रहा करो, आप शांत रहा करो। सबके साथ हिसाब किताब नहीं किया जाता है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। नहीं मान रहा, ठीक है यार, ले लो, जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो बोल रहे हैं कि क्या हम ही हर बार समझौता करें? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमें तो उतना ही चाहिए। साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाय, अब मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये सब बवाल में नहीं फंसना है, मन की चाल में नहीं चलना है, मन के साथ कभी अकेले नहीं लड़ना है, चुपचाप गुरु चरण में भाग जाना है, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। या मन जा लिम जोर रे, ब्रज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहिए, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी ब्रज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर री, ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया व्याय चोर री, ब्रज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, ब्रज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि आपको जो है सदगुरु में थोड़ा भी प्रेम होगा, तब ये जो है आपको मन जो है थोड़ा ममता तोड़ देगा, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं है। ये मन जो है आपको जो है इस संसार में मुआ देगा, इसकी चाल में नहीं फंसना आपने। तो क्या करना है, सीधा गुरुचरण में भाग जाना है। मन के साथ आप लड़ नहीं सकते हो, कभी लड़ने की कोशिश भी नहीं करना। इसका एक ही उपाय है, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरणों की ओर री, ब्रज नहीं माने। या मन जा लिम जोर री, ब्रज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है अभी आपको जो है 3-4 दिन हुआ रोज ही सुनाता हूँ, आपके पास सत्य का हथियार होना चाहिए, आपके पास धैर्य का हथियार होना चाहिए, आपके पास जो है अधीनता का हथियार होना चाहिए, आपके पास जो है मौन व्रत का जो है क्या बोलते हैं हथियार होना चाहिए, आपके पास मौन व्रत का हथियार होना चाहिए। तो जो है अब एक जो है गुरु बहन है तो बोल रही है कि बहुत डांट मारते हैं, ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला कि जो है मौन व्रत का हथियार आप अपना लीजिए। अरे फिर बोल रही है कि नहीं, मौन व्रत का रखने से और परेशान हो जाते हैं। वो जो है तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो वो जो है ये सब हथियार है आपकी। लाठी नहीं करना है, डंडा नहीं मारना है। तो बोले कि नहीं, मैं जैसे ही मौन व्रत धारण करती हूँ तो एकदम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने बोला भाई इसका मतलब प्रेम कर रहे हैं ना आपको, आप सदगुरु के अंश हो और हंसिनी हो।
तो जो है फिर जो है उनका जो है मतलब शांत हो गई। ये जीवन में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको गुरु चरण में रहना है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ये तो संसार में जो है पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब व्यवहारिक संबंध है। आपके जो पूर्व जन्मों के जो संस्कार से आए हैं तो वो तो आएंगे ही आएंगे, आपका रुकने से नहीं रुकेगा। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो कैसे बचोगे, तो गुरु के चरण में रहा करो। इस संसार में आपको विश्वास नहीं होता है तो जो है आधा घंटा आप गुरु के चरण में बैठो, सब भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्वामी जी कहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आप भेद नहीं बुझ रहे, गुरु का चरण में अंतर्मुख होना है, उसी में समा जाना है। तो क्या क्या होगा, मोह खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा। मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। ये दूसरा दोहा अपने आप ही आ गया, आप भेद नहीं समझ रहे। मोह शोक चिंता भ्रम, मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग, हमेशा जो है त्याग करो इसका। अभय महाप्रभु को भजो, अभय हो करके। आप भेद नहीं समझ रहे, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मोह शोक चिंता भ्रम। मोह आप समझते ही हो, मैं नहीं रहूंगी तो मेरा पति कैसे रहेगा, कैसे खाना खाएगा, क्या करेगा, क्या होगा, ये चिंता होती है। सब स्त्री को होता है, सब पत्नी को होता है कि मैं नहीं रहूंगी तो मेरा पति क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे उसका जीवन चलेगा, ये सब सोचता है। पति भी वैसे ही सोचता है और पत्नी भी ऐसे ही सोचती है। उसी को बोला जाता है मोह। अशोक, कोई खत्म हो गया, कोई चला गया तो उसको जो है शोक कहते हैं। कोई आपके अधिकार वश में तो है नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पति है, पत्नी है, भाई है, मामा है, मामी है, दादी है, दादा है, मौसी है, मौसा है, बुआ है, फूफी है, आपको बहुत प्रेम करता है तो आपको छोड़ करके नहीं जाएगा वो। उसी को जो है आपको शोक नहीं बनाना है। जो है सबका जो है सांस की गति जो है निर्धारित है। काल जो है सिर पर बैठ करके गिनती कर रहा है। जिस दिन पूरा हो जाएगा, एक श्वास की कीमत 3 लोक की जो है संपदा के बराबर नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, 3 लोक की संपदा एक श्वास सामनाय, अबाहर सी अंतर रहो, शांति महापथ जाय। मोह शोक तो हो गया, मोह समझ में आ गया, शोक समझ में आ गया, चिंता। अब जो है बहुत सारे लोग जो है
मतलब जो पति है पत्नी है वो चिंता करते रहती हैं कि मेरी पत्नी होगी वो कैसे कर रही होगी, कैसे क्या करेगी, सब घर वाले परेशान कर रहे होंगे, बेटा परेशान कर रहा होगा, जो है बेटी परेशान कर रही होगी, चलना चाहिए जल्दी, वो जो है खाना बनाना है उसको, यही सब रहता है। इसी को चिंता कहा जाता है। वो बेचारी अकेले परेशान हो रही होगी, बच्चे खाना नहीं बनाने दे रहे होंगे, यही सब होता है ना चिंता। तो मोह शोक चिंता भ्रम, भ्रम भी होता है इस संसार में। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब भ्रम क्या होता है आप या वो भी बताना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, मोह समझ में आ गया, मोह समझ में आ गया कि मैं नहीं रहूंगी तो मेरा बच्चा कैसे रहेगा, क्या करेगा। तो मोह हो गया, शोक हो गया, चिंता हो गया, भ्रम। ये भ्रम है आपका कि हम नहीं रहेंगे तो ये जो है संसार नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है। और जो है बहुत सारे भ्रम और भी होते हैं। अज्ञानता, तमोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो। अभय हो करके महाप्रभु को जो है भजना है, हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में। ये स्वामी जी कह रहे हैं। सब मिला जुला करके कहने का मतलब क्या है, आप जहां पर हो बैठो, चिंतन करो कि मेरे को क्या क्या काम आज करना है, और सब उसको जो है निपटा डालो, और फिर जो है आराम से जो है पिया संग बैठ जाओ, गुरु के चरण में बैठो। यही तो है। तो जो है इसका ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं परेशान हो गई, मैं इधर हो गया, मैं उधर हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब आप जो है कहीं गए हो कोई काम करने के लिए, और जो है वो बच्चे का ही सोचते रहोगे, तो न वहाँ का काम होगा न यहाँ का काम होगा। तो जब छोड़ दिया कि भाई चलो प्रभु, अभी मैं बच्चे को छोड़ करके जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अब आप संभाल लेना, मैं वहाँ निपटा लूँगी। तो जो है ऐसे ही काम होता है इस संसार का। तो सदगुरु को हमेशा साथ रखना है, आपका काम हो जाएगा। ये दूसरा वाला दोहा अपने आप आ गया, जबकि दूसरा दोहा ये चल रहा था, अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। तो जैसे ही आप गुरु के चरण में अंतर्मुख हो जाते हो, तो जो है अंतर्मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। वही सब बातें स्वामी जी लिख रहे हैं। अंतर्मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। तो विघ्न बाधा जो है वो सब जो है वो समाप्त हो जाती है। आने वाली जो छुपी हुई है अभी, वो भी सब खत्म हो जाती है। कब? जब आप जो है अंतर्मुख हो जाते हो, गुरु के चरण में समा जाते हो। आप भेद नहीं समझ रहे। गुरु के चरण में समाना पड़ता है, उसी में खत्म होना पड़ता है। और यह भी बात सही है, गुरु के चरण में जाओगे तो समाप्त भी हो जाओगे।
गुरु का चरण में जहां जाओगे सांस की गति बंद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक संत है, बहुत चालाक है, वो बोलते हैं हमारा मन गुरु चरण में नहीं जाता है। मैंने बोला नहीं, आपका मन बहुत सही है जो है, उसको पता है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। आपका मन आपसे भी चालाक है, आपसे भी चालाक है। वो तो जो है उसको पता है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो आपका मन तो बहुत ही चालाक है, वो काहे लिए जाएगा गुरु चरण में। संसार में झामर झूमर मिलेगा, है खाना मिलेगा, हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, और जो है सुंदर पति मिलेगा, सुंदर पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, तो छोड़ करके वो जाएगा वहां। और यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो मर जाओ, खत्म हो जाओ। तो आपका मन तो चालाक है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन संसार में दुख और सुख दोनों है। आप भेद को समझो। संसार में केवल जो है ना क्षण में सुख मिलेगा, अगला पल दुख मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संसार में अभी थोड़ा देर जो है आप देख लेना, उस संसार में थोड़ा देर सुख मिलता है और थोड़ा देर के बाद दुख हो जाता है। आप किसी के साथ बैठ जाना, पहले थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद से दुख होने लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है बराबर सुख ही मिलेगा। आप पति के साथ बैठो, पत्नी के साथ बैठो, आप पूरा एक दिन जो है ना क्या बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लो कैमरा में। जो है आप जो है वो घर में आजकल आता है, वो बोला भैया जो है इधर कैमरा लगा दे, गोपनीय जो है वो लगवा करके रखना, और दिन भर आप लोग क्या क्या किए हो बाद में उसको सुन लेना। आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। जो है ये संसार में, संसार ऐसी ही है। अभी जो है पति इतना प्यारा लगेगा कि उसके समान कोई है नहीं, और उसके बाद से इतना बेकार लगेगा कि इससे बेकार कोई है नहीं। ये संसार है ही ऐसा। जो है एक पति सौभाग्यवती, एक नारी ब्रह्मचारी, कोई खुशी नहीं है इस संसार में। ऐसी ही है ये संसार ऐसी ही है, आपको समझने का फिर है। वो जो है पक्षी है, तो जो सेमर का जो वो मतलब इस पर पूरा भजन भी है, तो जो है सेमर का फल लगता है, और फल में उसमें कुछ नहीं निकलता है, रुई निकलता है, बड़ा बढ़िया रहता है, वो लाल रंग का होता है। पहले थोड़ा हरा हरा रहेगा, और जो है चिड़िया आती है बेचारी चूच मारती है उसमें, और वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद जो है निकलता है, तो गले में जा करके फंस जाता है। फिर वो रोना शुरू करती है, भाग करके जाती है नदी किनारे, कैसे भी जो है पानी पी पी करके उसको रुई निकालती है अपना गला से, अब बोलती है दोबारा नहीं जाएंगे उधर। जो है ये तो बड़ा खतरनाक फल है, अभी नहीं जाऊंगा मैं, एकदम जान बचा करके कैसे कैसे मेरा जो है ना जान बचा। फिर आती है तो देखती है नहीं नहीं इस वाले में गड़बड़ है, इस वाले में अच्छा मिलेगा। वहां भी मारती है तो वहां भी जो है ये भी गले में फंस जाता है उसका। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं पूरा सब बेकारी है। फिर घूम फिर करके आती है, अब उसी का बाग लगा हुआ है, उसी का खेती हुआ है। फिर बोले नहीं नहीं इस वाले में ठीक नहीं है, इस वाले में एकदम से बिल्कुल एकदम लाल हो गया है, इस वाले में पक्का मिलेगा। जो है यही भ्रम है उसका। फिर जो है अब उसको जो है ना चोंच से मारते मारते थोड़ा कड़ा है, बोला देखा मैंने कहा था ना इसमें बढ़िया मिलेगा, तो थोड़ा जो है पाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बेचारी मार मार करके चोंच से जो है उसको तोड़ती है, फिर वहाँ खाती है, फिर वही गला फंस जाता है। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही भ्रम है संसार का, यही भ्रम है संसार का। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ऐसे ही संसार है। लेकिन अब क्या किया जाए, जीव अज्ञानी मानेगा है नहीं वो। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप इसी से समझ जाना, बूझ जाना। आप तो सदगुरु के हंस हो। यह जो है कबीर साहब ने क्या कहा, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो जो है ये झूठा सुख है, सुख है नहीं। यहां जो है क्षण में सुख और क्षण में दुख मिलेगा। तो अपना घर में रहो ना, जहां बराबर ही सुख है। स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो है चलो अपना देश में जहाँ स्वामी जी बुला रहे हैं, वो कहाँ है, तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। निस्दिन एके भाव से है वहां। न पति की जरूरत है, न पत्नी की जरूरत है, न बच्चों की जरूरत है, किसी का जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही है। उसी को तो स्वामी जी बोल रहे हैं, उसी को स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरणे न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो ये संसार ऐसे ही है, सेमर के फूल जैसा ही है। किसी भी में भी मारो वही निकलेगा, रुई ही निकलेगा। और रुई खाओगे तो गला में फंसेगा, और गला में फंसेगा तो मर भी जाओगे, मर भी जाओगे। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। तो जो है आपको क्या करना है, गुरु के चरण में रहना है, तभी आप बच पाओगे। तो जो भी जब जो है दुख होने लगता है तो भाग करके चुपचाप गुरु चरण में चले जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं वहाँ आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है, और चारों फलों की प्राप्ति होती है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो काल कैसे पकड़ेगा आपको, पहले ही मर चलो, अपना देश में चल चलो। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में,
देह करो निष्प्राण। तो ये जो है तुमको काल क्या मारेगा, अपने आप निष्प्राण कर दो शरीर को जो है। स्वामी जी तुम्हारे साथ में है, स्वामी जी जो है तुम्हारे साथ में है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, है समीप देखे नहीं वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोई। जन्म मृत्यु जो है, देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मृत्यु क्या है, जो है इस शरीर से जो है अलग हो जाना, यही मृत्यु है। इस शरीर से अलग हो जाना मृत्यु है। तो पहले ही जो है शरीर से अलग हो जाओ। गुरु विधान से स्वामी जी बोल रहे हैं आपको। स्वामी जी बोल रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्याशीषी जोगी हो निश्वास, अनेयाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो शादी कर लो, विवाह कर लो, बच्चे बुच्चे बना लो, पढ़ा लो, लिखा लो, उसके बाद से तो एकदम सीधा जो है चुपचाप आकर के मर जाओ। बोला नहीं, आप सत्संग में मरने वाली बात मत कहा करिए। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, जीवन मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। तू जो है आप नहीं मरोगे तो मार दिए जाओगे, काल जो है वो पकड़ करके ले जाएगा। जो है नहीं मरोगे तो काल मारेगा। वो भी भजन बता रहे कबीर साहब, करो रे मना वादिन की तदबीर, करो रे मना वादिन की तदबीर। जब यमराजा आनी पड़ेगी नेकाधारी नहीं धीरा, करो रे मना वादिन की तदबीर। मुंगरे न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयो नीर, करो रे मना वादिन की तदबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब वो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, करो रे मना वादिन की तदबीर। जब यमराजा आनी पड़ेंगे नेकाधारी नहीं धीरा, करो रे मना वादिन की तदबीर। जब यमराजा आनी पड़ेंगे नेकाधारी नहीं धीरा, करो रे मना वादिन की तदबीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयो नीर, करो रे मना वादिन की तदबीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नित्य पाली पाला निगलता,
काल बली संसार, काल के मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो जितने लोग भी जो है सत्संग सुन रहे हैं या YouTube से जितने लोग भी सुनेंगे, सबके लिए ये जो है प्रार्थना है प्रभु से कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और जो है जो स्वामी जी के समय में जो योगानंद जी जो है, जब वो जो है शरीर छोड़ने जा रहे थे, तो जो है स्वामी जी ने कहा, और बहुत सारे शिष्य लोग थे, तो स्वामी जी ने कहा योगानंद जी जा रहे हैं आज जो है, थोड़ा पूछ लो उनसे कैसा महसूस कर रहे हैं। तो योगानंद जी ने क्या कहा, अरे वही आप ही के जो है गुरु के शिष्य थे, वो सदाफल देव जी महाराज, उन्हीं के शिष्य थे योगानंद जी। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, स्वामी जी जो है उन्हीं के बारे में लिखे हैं। तो वही स्वामी जी जो है भाई पूछे कि आज योगानंद जी जा रहे हैं, देख लो, थोड़ा पूछ लो उनसे कैसा है। तो योगानंद जी ने क्या कहा, जेहि मरने सी जग डरी, मेरा मन आनंद। जेहि मरने सी जग डरी, मेरा मन आनंद। कब मरी हूँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। आप जो है आप भाव रूप में नहीं समझ रहे हो। पूरा संसार मरने से डरता है, बोलता है भैया इस हॉस्पिटल में ले चलो, उस हॉस्पिटल में ले चलो, जमीन बेच दो, घर बेच दो, द्वार बेच दो, लेकिन मेरे को बचा लो। कब कहता है, जब जो है काल खड़ा हो जाता है, तो उसके पहले ही तैयारी कर लो ना, उसके पहले ही तैयारी कर लो। तो इस समय तो आप झामर झूमर में रहते हो, सबको झामर झूमर पसंद आता है पूरे, क्योंकि मन को जो है यही सब चाहिए, मन को झामर झूमर चाहिए, आत्मा को इसका कोई जरूरत नहीं है। आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन, यह जड़ तन संग सोय। तो आपको समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और शरीर का जो है त्याग करना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये कला जो है ये स्वामी जी आपको सिखा रहे हैं। तो जो है स्वामी जी ने कहा योगानंद से पूछ लो। तो स्वामी जी जो है कि सामने कह रहे हैं वो, जेहि मारने सी जग डरे, मेरा मन आनंद। कब मरी हूँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। तो आपको भी ये जो है दुआ याद होना चाहिए, और रोज जो है प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए। और रोज थोड़ा थोड़ा मर जाओ ना, कौन देख रहा है। आधा घंटा के लिए मर जाओ, ठीक है, आधा घंटा नहीं मरोगे तो 10 मिनट के लिए तो मर जाया करो। बोला नहीं हम तो मरना चाहते हैं। अरे थोड़ा सा मरो, मरोगे नहीं जल्दी।
जो है, क्योंकि जब तक आपकी सांस की गति है आप मरोगे नहीं। तो जो है कम से कम देख तो लो इसको। तो गुरु के चरण में ही मरा जाता है। मन मर गया तो मर गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन मरा तो तुम भी मर जाओगे। देखो जो मृत्यु होती है वो संसार की, वो तो हाय दाय एकदम दुख करके जो है मरता है। लोगों का लैट्रिन पेशाब हो जाता है जब वो मुंगरी से मारता है। कौन? यमराज जो है, कबीर साहब बोल रहे हैं। तो आंखों से तो आंसू बहेगा और जो है मल मूत्र भी सब निकल जाएगा। तो काहे लिए वो काम करना? काहे लिए जो है? इसलिए पहले ही मर चलो, पहले ही मरने की कला सीख लो। 2 मिनट के लिए नहीं मर सकते हो, 5 मिनट के लिए नहीं मर सकते हो। तो वो जो है डॉक्टर जो मृत्यु करता है वो 5 मिनट के लिए मृत्यु नहीं होती है, वो शरीर आपका शून्य हो जाता है। तो वैसे ही जब जो है आप गुरु के चरण में समाने लगते हो तो सांस की गति जो है कम हो जाती है। आप करके देख लेना। गुरु का चरण में जब आप बैठे, जो जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे सांस की गति भी जो है बंद हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो जो है आप निष्प्राण पहले ही कर लो। स्वामी जी जो है आपको बता रहे हैं। तो जो है रोज ही आधा घंटा के लिए मर जाया करो। आप मरोगे नहीं, पहला तो भेद समझो। सांस की गति जो है रुक जाएगी, मन जो है खत्म हो जाएगा। मन ही काल है, मन ही काल है। तो इसको मारने की कला जो है गुरु चरण में है। गुरु चरण में जाओगे तो मर जाओगे। इसलिए मन जो है गुरु चरण में जा ही नहीं सकता है, वो जो है श्रुति जाती है। मन जो है मर करके वो सूरत में बदल जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। मानव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत, मानव पवन एक साथ में दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। तू जो है मन रहेगा तो आपको साधना में नहीं लगने देगा। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? सीधा नहीं समझ में आता है आपको, फिर बोलोगे इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है। चुपचाप एकदम शांत होकर के गुरु के चरण में बैठ जाना। गुरु के चरण में बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाया करो। 5 मिनट बैठ जाओ। सब यदि उपद्रव शांत नहीं हुआ तो फिर बताना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जो है जरूरत नहीं। आपको सदगुरु का चरण का जो है अभी बोध प्राप्त नहीं हुआ है। सदगुरु का चरण जो है अभी पकड़ाया नहीं है। जब पकड़ा जाएगा तब आप भी ऐसी, देखो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं भी अभी उतना बढ़िया से पकड़ा नहीं है,
हमें भी केवल यही मालूम है कि गुरु के चरण में जाने से सब काम हो जाएगा। तो हम भी जो है 90% क्या जो है 80% कोशिश करता हूँ गुरु का चरण में ही रहूँ। आप क्या सोचते हो कि हमारे ऊपर विघ्न बाधाएं नहीं आती है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार में ही विघ्न बाधा है। तो जो है गुरु का चरण में रह करके ऐसे ही हम भी सहते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जो है आपको भी ऐसे ही रहना है। जो है गुरु का चरण ही है सुखद पदार्थ, अन्य नहीं अनही प्राप्त कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जैसा संसार आपके लिए है वैसा संसार जो है संतों के लिए भी है। इसी संसार में जो है चोर भी है, बेईमान भी है, शैतान भी है। इसी संसार में जो है साधु लोग भी है, संत लोग भी है। इसी संसार में आपको मदद करने वाला भी मिल जाएगा। इसी संसार में आपको ठगने वाला भी मिल जाएगा। आप पूरे जीवन में आप देखो, कोई कोई सामने सामने से ही ठग लेता है, कोई कोई सामने सामने से ही ठग लेता है। अभी देखो, मतलब कुछ दिन पहले की जो बात है, तो जो है मैं बाजार में गया तो वो क्या होता है, अनार लिया मैंने, अनार खरीदा मैंने। तो जो है वह क्या करता है कि अनार को जो है मुंह खोल करके उसको रखता है वो दिखाने के लिए, और बाकी उसके जो है सारे अनार जो है उसमें है नहीं, मतलब वो लाल रंग का नहीं है, ऐसे ही है। तो जो है हम गए तो हमने बोला भाई कैसे है रेट जो है, हम भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि जा करके तुरंत ले लिए, हम भी पूछते भाई क्या रेट है। तो जब से जो सबसे बढ़िया लगता है, जो सबसे सस्ता लगता है जो है, हम भी वही काम करते हैं। आप बोलोगे कि नहीं आपको तो ऐसा, मतलब आपका का जो है दिमाग में होगा, लेकिन महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी के साथ मैं जो है कहीं जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही सामान खरीद लिया। तो स्वामी जी ने कहा ये संसार है, मोल भाव कर लिया करो। ये स्वामी जी ने कहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि जो है पूछ लिया करो। ऐसे नहीं है कि जो है आप जो आया तुझे बोल दिया कि हम तो संत आदमी हैं, हमें नहीं ठगेगा। ये संसार जो है सबको ठगती है। ये जो माया सब जग ठगी, अताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया दिस है, सोग्रिया तमाम संत। तो जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जो है हम भी जो है उसको बोले भाई, तो मेरे मन में ये भाव आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक जो संत वो क्या बोलते हैं, अनार जो करके रहा है, कहीं जो है इस सारे में तो नहीं कि केवल दिखाने की है और ये जो है ऐसा वाला है। तो फिर मैं जो है अपना मन का बात नहीं माना, इधर की सुना। अरे मैंने बोला कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बढ़िया है तो बढ़िया है। और लेकर के हम घर आ गए तो उसमें एक भी जो है लाल नहीं है, सब सफ़ेद सफेद है, सब कच्चा है। जो है अब बहुत जो है ना बात सुननी पड़ी। आप समझती हो, आपको कुछ नहीं आता है, फलान है ढिकान है, संसार में वही सब है। फिर दोबारा गए, मैं वहाँ भी रखा हुआ था, तो मैंने बोला दोबारा इसको पहले चेक करो। तो जो है मैं कुछ जब को खोला तो वो नहीं निकला, मतलब है ना काम मिला। बोला यार तू बेकार आदमी, ऐसे क्यों बेचते हो? ऐसा संसार है।
मेरा सब मिलजुल कर कहने का मतलब क्या है कि गुरु का चरण में रहो। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि जोगी गुरु पासे, राम कृष्ण देवे। तो ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महारथी संत जी ने कहा कि नहीं, बाजार में जाना है तो देख लेना है कौन तुम्हें पसंद आ रहा है, कौन सही है, उसको जांच करके परख करके तब लेना है। अरे सदगुरु परख करके लेना है, सदगुरु भी नहीं करना है। और ये बात सोच लो, अपना शरीर भी जो है सबका साथ नहीं जो है स्पर्श कर देना। यहां भी बहुत बड़ा भेद है, नहीं तो तुम्हारे संस्कार में आ जाएगा। वो आपके शरीर को कोई स्पर्श किया, वो आपका संस्कार में चला जाएगा। तो जो है शरीर को भी जो है स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो गुरु के चरण में जो है ही जो है सारा जो है दाग धुल जाएगा, सारा जो है खत्म हो जाएगा। गुरु का चरण ही जो है, गुरु दारियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार ऐसे ही है, ये संसार ऐसे ही है। तो ज़्यादा जो है भरम में नहीं भूलना है। आपका पिया जो है वो जो है चितन देश में है, और वो जो है शब्द से मारता है। कोयल जो है अपने बच्चे को शब्द सुनाती है, और शब्द सुन सुन करके उसके बच्चे उसके पास 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 महीना तक वो जो है कोयल बोलती रहती है, और सब अपने बच्चों को जो है लेकर के चली आती है। वैसे ही आप सदगुरु के हंस हो और इस माया लोक में जो है पड़े हो। माया जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान, माया सींचे दुख मिले, सिंचता बाबू रम काट, आहरि सेविया मृत मिले, सदगुरु बाबा दुख काट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो सुख जो है सदगुरु के चरण में है, वह सुख संसार में नहीं है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो आपका काम है जो है गुरु भी जो है करने के लिए उनका परख कर लेना, और स्वामी जी भी उसका परख बताए हैं। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताही सी से 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। तो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भैलू ना, सखी हो कहवा भूलैलू ना, तेरे अटही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना,
माया मोह बरमवा सखी तू भूल रह गईलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो सखी तू भूल रह गईलू ना। माया मोह बरमवा सखी तू भूल रह गईलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो सखी तू भूल रह गईलू ना। माया मोह बरमवा सखी तू भूल रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजन सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया, पैया हो जाओगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। स्वामी कहे हैं कोई कोई जो है आप देखते हो संसार में, कोई कोई गेहूं है, ज्वार है, बाजरा खूब लंबा बढ़ जाएगा, देखने में तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन उसमें दाना नहीं आएगा। उसी को हम लोग पैया बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में उसको पैया बोलते हैं। दाना लगेगा अभी तो बहुत, कुछ भी नहीं लगेगा। वो गेहूं एकदम मरील मरील जैसा हो जाएगा, उसका रोटी भी बढ़िया नहीं लगेगा। उसी को बोलते हैं पैया। पैया मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाटई में सिया सखी कहवा भुलैलू ना। विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घाटई में सिया सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाटई में सिया सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सब घट टालो सखी हो उलट निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीवा जल कैया पीवा छवि जल कैया तेरे घाटई में सिया सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु की प्यारे हम सुनो, तुम्हारा भी पिया वही है, मेरा भी वही है। आया नहीं सुना, क्योंकि आत्मा जो है स्त्री रूप में कहा गया है। तो आत्मा जो है स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। हम लोग शरीर से स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा है, जवान है, गोरा है, काला है, रूपवान है, कुरूपवान है। ये शरीर है आपका, इतना की जैसी है। और जो है अज्ञान बस जो है इस शरीर में फंस चुकी है। तुम्हें फांसने का कोई नहीं है। बस जो है गुरु के चरण में आप रहने से सारा बोध हो जाएगा, और जो है इस संसार का दुख सुख जो है खत्म हो जाएगा, और वहाँ बराबर आनंद है। तो उसी आनंद में रहना है। उसी को स्वामी जी पूरे संसार को जो है दिलाना चाहते हैं, पूरे संसार को देना चाहते हैं, उसी को बताना चाहते हैं, उसी को समझाना चाहते हैं। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियाबू देश जहाँवासी आइलु जग माही। तो गुरु का चरण ही है वो, अमृत सागर जो है सदगुरु का चरण ही है। अब बुझना आपका न काम है। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं कि जो है चारों फल गुरु चरण में चाहे अमिता फल पाए। असद गुरु जानर छा करे सर्वटा मुझ से आए। तो स्वामी जी कह रहे हैं गुरु के चरण पकड़ कर रखो एक घड़ा,
कैसे सदगुरु के हंस हो, इन्हों का परीक्षा ले लो कि लाठी वाले बाबा ऐसे बोलते हैं, झूठ साज बोलते हैं क्या ये। इनका पकड़ो जो है, गुरु का चरण जो है पकड़ करके रखो और देखो क्या होता है, उसमें अमृत है कि नहीं है, झरता है कि नहीं है, कौन सा पैसा लग रहा है तुम्हारा। न पैसा लग रहा है, न घर छोड़ रहे हो, न पति को छोड़ना है, न पत्नी को छोड़ना है। अभी जाओगे जो है ना वो झाड़ फकीर के पास तो बोलेगा ये करो वो करो, पति के साथ नहीं बात करना, बुआ के साथ नहीं बात करना, तो उसका भूत है तो उसका भूत है, ऐसे बताएगा। और जो है आपको सदगुरु जो है बता रहा है कि परीक्षा ले लो, गुरु का चरण में जो 1 घंटा बैठो, तो आपसे होता नहीं है तो बोलोगे कि नहीं वो जो मंत्र करवा दे, भाई को मरवाना, यही सब करोगे काम जो है, भाई को मरवाओगे, बहन को मरवाओगे। गुरु का चरण में जो है 1 घंटा बैठा नहीं जाता है आपसे, वहाँ जाओगे पैसा भी लगेगा, संसार में बेइज्जती भी होगा, चोरी चारी भी करोगे, दुनिया भर के नौटंकी होगी। तो चुपचाप जो है दरवाज़ा बंद करो, मतलब सिटनी नहीं लगाना, ऐसे बैठो और जो है आधा घंटा जो है मेहनत कर लो। वहाँ जाओगे तो सब जो है नहा करके जाओ, धो करके जाओ, कपड़ा जो है पहन करके जाओ, घर से बाहर ऐसे जाना वैसे जाना, और यहाँ चुपचाप कच्छा बनियान में बैठे रहो, सारा काम हो रहा है। तो आपको झामर झूमर पसंद है और गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कुछ कोई संसार में है नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। सबका उपाय एक ही है, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, विश्वास और जो है मौन व्रत। ये सब आपको नहीं हथियार चलाना आता है। एक गुरु बोल रही है कि मैं मौन व्रत का चलाती हूँ तो और पगला जाते हैं, तो मौन व्रत का ही भी कर लिया करो, बहुत बड़ा हथियार है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वेद बूझ जाया करो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद। चलते हैं सब सत्संग के समापन।